बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां जमीयत के अधिवेशन में हंगामा हुआ। मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध जैन मुनी करते नजर आए। जैन मुनी ने मौलाना का विरोध किया है। जैन मुनी ने नाराज होकर मंच भी छोड़ दिया। मौलाना अरशद ने विवादित बयान दिया था और जिसके बाद जैन मुनी लोकेश नाराज हो गए और उन्होंने नाराजगी में मंच भी छोड़ दिया। देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और उनका यह कहना है कि वो तो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि ये आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए एक अधिवेशन है, एक सम्मेलन है। लेकिन ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जैन मुनि लोकेश जब मौलाना अरशद अपनी बात रख रहे थे तो उस वक्त वो वहां से उठकर चले गए। आपको बता दें मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध चौतरफा होना शुरू हो गया है। जैन मुनी नाराज होकर के मंच छोड़कर चले गए। उन्होंने ये कहा कि हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें एकता दिखाने की जरूरत है। जमीयत के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय ये अधिवेशन था जो दिल्ली में इस वक्त अभी भी जारी है। मौलाना अरशद मदनी के बयान का जैन मुनी ने विरोध किया और नाराज जितने हुए कि मंच छोड़ करके वो चले गए। और उस वक्त की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हिंदुओं में आक्रामकता बढ़ाई जा रही है। मदनी की तरफ से मंच से ये बयान दिया गया है और ये एकजुटता इसलिए दिखाने की कोशिश की गई है कि सब साथ मिलकर आगे बढ़े, अपने अपने विचार को इस मंच से साझा करें। आरएसएस के लोग पे भी निशाना साधते मदनी नजर आए। तो इससे पहले भी बयान वो दे चुके हैं इस तरीके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कि ये देश सिर्फ मोदी का नहीं है, ये देश मेरा भी उतना ही है। इस तरीके की दावेदारी भी पेश करते ये नजर आए थे। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने ऐसा क्या कहा कि जैन मुनि समेत कुछ संत नाराज हो गए और मंच छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। हुकूमत बीजेपी की आई, हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। और जब अरशद मदनी ने बयान दिया तो इसका विरोध मंच पर मौजूद जैन मुनि आचार्य लोकेश ने किया और कहा कि वो मौलाना के बयान से सहमत नहीं है और इसी पर बहस के लिए तैयार भी हो गए। वो ये चुनौती भी दी है कि इस पर बहस भी हो जाए। जो बयान मंच से दिए जा रहे हैं वो स्वीकार बिल्कुल नहीं है। मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीदा लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मौलाना महमूद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा था कि अल्लाह और ओम एक हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न
ब्रह्मा थे ना शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी। और ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आदित्य, कहा तो यह जा रहा था कि भाईचारे को बढ़ाने के लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कई धर्मों के धर्माचार्य भी इसमें बुलाए गए थे, लेकिन मंच पर अरशद मदनी क्या यही बोलने के लिए हिंदू या जैन मुनियों को बिठाकर रखे थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा? बिल्कुल राम, आप सही कह रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलने वाला ये आम अधिवेशन जो जमीयत उलेमा हिंद का था, आज उसका समापन सत्र था। 9 बजे से 1 बजे का समय रखा गया। ठीक 9 बजे कार्यक्रम शुरू होता है। तमाम धर्म गुरु, चाहे वो जैन तीर्थंकर रहे हों या इसके अलावा हिंदू धर्म गुरु रहे हों, सिख धर्म गुरु रहे हों, वो सभी मंच साझा कर रहे थे यहाँ पर। उसके बाद कई वक्ताओं के वक्तव्य चलते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कही जाती हैं। जिस तरीके से जिक्र किया गया था यूसीसी का, उस पर भी कहीं ना कहीं बात होती है। उसके बाद कहा जाता है कि जो इस्लामी पंचायतें हैं उनकी ओर बढ़ना चाहिए। उसके बाद बारी आती है अरशद मदनी की, जो अपने बयान में मनु और आदम की उत्पत्ति बताते हैं। उस मनु और आदम की उत्पत्ति पे कहीं ना कहीं जो जैन तीर्थंकर लोकेश बैठे हुए थे, गुरु लोकेश बैठे हुए थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। वो मंच से उठते हैं, माइक लेते हैं और उसके बाद अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि पूरे कार्यक्रम को, जो एक सद्भावना का कार्यक्रम था, उसको पलीता लगा दिया गया। चिदानंद सरस्वती सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। जितने भी वहाँ पे धर्म गुरु थे वो सभी सद्भाव की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं अरशद मदनी का बयान सबको खराब लगा। धीमे धीमे करके वहाँ से सबसे पहले लोकेश मुनि जो थे वो उठे, या वहाँ से सिख धर्मगुरु वहाँ से उठे। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद चिदानंद सरस्वती भी मंच छोड़कर चले गए। जी राम। बिल्कुल, हमने देखा किस तरीके से मंच से ये बयानबाजी की जा रही है। और आमतौर पे हम देखते हैं जब ऐसे आप मंच सजा रहे हैं और किसी को आप बुला रहे हैं तो उसके धर्म का अपमान इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तो सीधी तौर पे तुलना करते हुए हमें दिखाई दिए अरशद। आदित्य, सवाल आपसे है। बिल्कुल प्रिया, आपका कहना सही है। और जिस तरीके से तुलना हो रही थी मनु और आदम की, बार बार वो कह रहे थे कि यही जब फ्रेंच चला जाता है, अंग्रेजों में चला गया तो वो एडम हो गया। उसके बाद मनु और आदम की उत्पत्ति के बाद उनके मानने वाले कौन मानने वाले थे, किसकी पूजा करने वाले थे, कहीं ना कहीं पूजा पद्धति पे सवाल, उत्पत्ति पे सवाल। जब ये सारी चीज़ें उठती हैं और बात जब सद्भावना मंच की होती है, आज अपना जो संकल्प पत्र है जमीयत उलेमा हिंद का, उसमें उसने कहा है कि 1000 से अधिक कार्यक्रम पूरे देश भर में सद्भावना मंच के द्वारा किए जाएंगे। एक सद्भावना मंच भी बनाया गया है जमीयत उलेमा हिंद का। कहीं ना कहीं अरशद मदनी साहब के बड़े भाई हैं और एक जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जिस तरीके के बयान आए और उसके बाद जो अन्य धर्म गुरुओं का रिएक्शन था, वो शायद आज सद्भावना मंच की शुरुआत को ही कहीं ना कहीं दरार देके गया। और प्रिया, देखने वाली बात ये थी, यहाँ पे जितने लोग बैठे थे वो सभी जब चिदानंद सरस्वती को सुन रहे थे तो उनकी बातों पे ताली बजा रहे थे और कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे थे। इसके अलावा जो अन्य धर्मगुरु आए, सबकी बातचीत पे सबसे पहला कौन सा मजहब था, पुराना मजहब है, ये कहते नजर आए। पैदा कौन हुआ ये बताते नजर आए हैं। ये तो अधिवेशन था, ये तो मंच था हर किसी के लिए, और इस मंच पे आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं एक समय काल बताया गया 1400 वर्ष का, कि 1400 वर्ष से हम यहाँ पर हैं। आप हमको कहीं भी मानिए, हम यहीं पे ही हैं।
किस तरीके से अरब कोई पहुंचता है, पैगंबर साहब के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे अरब पहुंचे, नबी कैसे भारत आए, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग थे, जो अन्य धर्म गुरु यहाँ पर थे, वो बात यही थी कि बात अगर सद्भावना की हो रही है तो एक धर्म विशेष की उत्पत्ति की बात कैसे हो सकती है। जो यहाँ पर लोग बैठे थे वो कहीं ना कहीं जब बात हो रही थी कि नहीं भारत को अकेले आगे लेके जाना है, 20 करोड़ मुसलमान है, एक साथ आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके, चाहे वो औरतों के सम्मान को लेके हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बोली गई। लेकिन उन सब के बीच में ये सारी बातें कहीं ना कहीं वो जो धर्मगुरु यहाँ पर सद्भावना मंच पर आए थे वो शायद सद्भावना में दरार आई, और उसके बाद सभी धर्मगुरु एक एक करके यहाँ पर चले गए। सभी ने अपनी नाराजगी दर्ज की और उसके बाद जो जैन मुनि लोकेश थे उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। जी।